गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए में है वैशाली, बी में है एथेंस, सी में है स्पार्ट, डी में है पाटलिपुत्रा। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि वैशाली के लिच्छुए ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है विक्रमशिला, सी है मगध, डी है नालंदा। तो चीनी यात्री वेन सांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, ताकि आपको जो ये क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा वो माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी या श्रीरंगम या पिछवाई या मुगल? तो बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग विधा की बात करें तो वो है मधुबनी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार की विश्व प्रसिद्ध लोक कला है। विश्व में प्रसिद्ध है मधुबनी का पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए में है कांग्रेस, बी में है किसान सभा, सी में है समाजवादी, डी में है रायवादी। तो जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ दिया भी गया है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल गुप्त? तो झंडा गीत जो है वो श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था, तो श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। यहाँ है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो झंडा गीत है इन्होंने श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ये गीत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है बिपिन चंद्र पाल, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो वचन था, ये जो कथन था वो था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि यह प्रसिद्ध नारा गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड या चौरा चौरी कांड या जालियांवाला बाग कांड या मुजफ्फरपुर कांड? तो कौन ऐसा घटना था जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे? तो वो जो घटना है वो थी चौरा चौरी कांड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता या पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचशील। ठीक है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यहाँ दिया गया है कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते के सिद्धांतों को नेहरू जी ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी या पंडित नेहरू या विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने सबका उदय के अर्थ में सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता या दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना या राजाओं को विशेषाधिकार देना या द्वैध शासन पर पुनर्विचार? तो पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य जो है था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है,
पुनः समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। यहाँ है कि यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलितों के आरक्षण को लेकर के हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है फरवरी 1931, बी में है जनवरी 1933, सी में है मार्च 1929, डी में है अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मार्च 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, बी में है भारतीय कृषि में सुधार, सी में है समाचार पत्रों पर सेंसर, डी में है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि इसका मुख्य कार्य था ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? हरिपुरा में या फैजपुर में या रांची में या भागलपुर में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के जो है वो फैजपुर शहर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। विकल्प के अनुसार फैजपुर सही है, हालांकि बिहार में गया और बांकीपुर भी प्रसिद्ध है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी या राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी? तो श्री हर नारायण सिंह नारायण जो थे ये थे समाजवादी। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। यहाँ दिया गया है कि यह बिहार के एक प्रमुख समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ अंग्रेजी राज के चिन्हों महीनों तक गायब हो गए थे? ऑप्शन ए है पटना, बी में है साहिबगंज, सी में है बरही, डी में है मुजफ्फरपुर। तो सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बरही में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह महीनों तक गायब हो गए थे। यहाँ दिया गया कि बरही जो कि हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है, बरही में आंदोलन इतना तीव्र था कि वहाँ ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव खत्म हो गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण को या बीपी सिन्हा को या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को या उपयुक्त सभी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का जो श्रेय है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को दिया जाता है। यहाँ पे है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर क्रांतिकारी और समाजवादी भावनाओं ने इसे फैलाया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम या धर्मपाल या पुष्यमित्र शुंग? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो कुमारगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है गोपाल, बी में है धर्मपाल, सी में है देवपाल, डी में है महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1915, बी में है 1916, सी में है 1917, डी में है 1919। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए में है नवादा, बी में है मुंगेर, सी में है रोहतास, डी में है नालंदा। तो बिहार के जो है नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित एक
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो बताओ ये 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना आपका तैयारी है, इसी से पता चल रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो में लग रहा है कि फ़ायदा है, प्रैक्टिस करने से हमारा तैयारी बेहतर हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।